होटल वीरा रेजिडेंसी के मालिक की अपहरण और फायरिंग के मामले को 13 घंटे में किया सॉल्व। फायरिंग और अपहरण की वारदात सीसीटीवी में कैद। मुंबई के एमआईडीसी पुलिस स्टेशन की हद में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। अंधेरी कुर्ला रोड स्थित होटल वीरा रेजिडेंसी के मालिक अनूप शेट्टी पर फायरिंग की घटना सामने आई है। फिल्मी स्टाइल में 4 राउंड एयरगन से शूटिंग के बाद भी शूटरों ने घायल होटल मालिक को उनके ही इनोवा कार में अपहरण कर लिया। यह अपहरण की घटना 24 अप्रैल 3 मिनट 30 सेकंड के लगभग की है। शूटिंग और अपहरण की सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद एमआईडीसी पुलिस ने सीसीटीवी और तांत्रिक विश्लेषण की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। एमआईडीसी पुलिस को सूचना मिली होटल वीरा रेजिडेंसी के मालिक अनूप सेठी के अपहरण का 50 लाख की फिरौती मांगी गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एमआईडीसी पुलिस ने 12 टीम बनाकर मुंबई, नवी मुंबई, पालघर में सूत्रों की मदद से जांच शुरू की। पुलिस को सूचना मिली कि फिरौती की 50 लाख रकम लेने के लिए 2 आरोपी मुंब्रा रेती बंदर आने वाले हैं। पुलिस ने मुंब्रा रेती बंदर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया और रात 3 बजे शाहपुर से विक्टिम और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस अपहरण में शामिल 3 आरोपियों को कड़वली थाने से गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी स्वप्निल अवकेरकर होटल में मैनेजर का काम करता था। होटल चलाने और पैसों को लेकर मालिक और मैनेजर का वाद विवाद हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए मुख्य आरोपी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर अपहरण और खंडनी का प्लान बनाया। अपहरण के दौरान कोई बीच में न आए, इसके लिए आरोपी ने एयरगन से 4 राउंड हवाई फायरिंग भी की और होटल मालिक को उन्हीं की इनोवा कार में अपहरण कर लिया। अपहरण और फायरिंग की वारदात के महज 13 घंटों में ही एमआईडीसी पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी स्वप्निल अवकेरकर उम्र 22 वर्ष, वैभव जानकर उम्र 21 वर्ष, विजय अवकेरकर उम्र 28 वर्ष, चंद्रकांत अवकेरकर उम्र 30 वर्ष, सागर गांगुडे उम्र 26 वर्ष, मनोज लोखंडे उम्र 25 वर्ष और गुरुनाथ वाघे उम्र 18 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जो सभी शाहपुर नासिक के रहने वाले हैं, जिसमें स्वप्निल, विजय, वैभव और चंद्रकांत सगे भाई और रिश्तेदार हैं। इस अपहरण और शूटिंग की वारदात में इस्तेमाल 2 एयरगन, 2 रामपुरी, चाकू, 8 मोबाइल, 1 बाइक, इनोवा और 40,000 नकद बरामद किए गए हैं। हाँ सर, कुछ हिंदी में क्वेश्चन पूछो, हिंदी शुरू। किडनैपिंग के मामले को सुलझाया गया है, क्या है मामला, कितने आरोपी की गिरफ्तारी होता है सर? कल 24 तारीख शाम अंदाजे 3:30 बजे वीरा रेजिडेंसी होटल एके रोड पे उसका चलाने के लिए अनूप कुमार शेट्टी ये आदमी चलाता है। उसको एक 4 आदमी आके उसको किडनैप किया गए थे और उसको शुरुआत में दमदाटी करते वक्त उसका जो हाउस कीपिंग करने वाला है उसको बचाव करने के लिए नजदीक आया, उसको दूर भगाने के लिए और उसका डराने के लिए जो आदमी 4 आदमी में 2 आदमी एयर पिस्टल से फायर किया है 2 राउंड। फिर वापस नीचे जाने के बाद वापस और भी लोग कोई नजदीक में ना आए, इसके लिए और भी 2 और वापस 2 राउंड फायर किए थे। उसके बाद खुद अनूप कुमार शेट्टी का खुद का गाड़ी, इनोवा गाड़ी में उनको बिठा के लेके गए थे। फिर लेके जाने के बाद थाने में कई ग्रामीण भागों में उसको घुमा रहा था। अंदाज 9 बजे उसका अनूप कुमार शेट्टी का एक फ्रेंड है, उनको फोन कॉल आया था। फोन कॉल में 50 लाख का डिमांड किया गया, अगर 50 लाख दिया तो उसको ठीक घर पे पहुंचाएंगे, नहीं तो इसको कुछ ना कुछ नुकसान करेंगे, ऐसा उसका धमकी दिया गया था। फिर और इसका 50 लाख यहाँ पे रेती बंदर मुंब्रा के पास लेके आने के लिए उसको बताया गया था। शुरुआत में हमारा 8 टीम बनी हुई थी और एक टीम को उसका जो लोग पैसा लेने के लिए आए थे उसको पहले उसको अरेस्ट किया गया। फिर अंदाज रात 3 बजे और इनोवा गाड़ी के में 2 आरोपी और एक विक्टिम, इनको शाहपुर में इंटरसेप्ट करके उनको अरेस्ट किया गया और 3 लोग जो इन्वॉल्व है उनको खड़वली इस जगह से 3 आरोपी को हमने अरेस्ट किया गया। जो अनु कुमार शेट्टी है, जो मेन आरोपी है विजय अवकिरकर, ये विजय अवकिरकर अनु कुमार शेट्टी के पास रिसेप्शन का काम करते थे 3 साल पहले। पिछले मार्च में उसने आरोपी ने फिरियादी से पूछा, मैं खुद होटल चलाऊंगा, 8 लाख रुपए भाड़े देंगे। फिर उसका कुछ दिन चली है और दिसंबर तक चली है, मार्च से दिसंबर तक। फिर दोनों को पैसा लेने देने में उसका जमीन है, उसके वजह से जो अनु कुमार शेट्टी है उसको होटल चलाने की खुद वापस ले लिया। लेने के बाद इसको पैसा जो भी सेटलमेंट आपस में हुई थी उसका कुछ नहीं था, इसके वजह से उसने ये पूरा प्लान किया है।
विजय अवकिरकर के साथ जो भी आरोपी है उसका खुद का भाई है स्वप्निल अवकिरकर, और उसका मामा का लड़का है एक वैभव जानकर, और उसका चुलत भाई है चंद्रकांत अवकिरकर। ये तीनों घर का है। और एक बंदे जो खड़ौली में रहने वाले, एक बंदे ने 30,000 रुपए लेके दो आदमी को दिया है। दो जो बंदे 30,000 रुपए लिए और दो आदमी को दिया है उसका नाम है मनोज लोखंडे। और जो दो आदमी को दिया है इस काम करने के लिए, उसका दो आदमी का नाम है सागर गांगुर्डे और गुरुनाथ वागे। एक गुरुनाथ वागे के ऊपर टिटवाला पुलिस स्टेशन में 307 का मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर के गुना ऑलरेडी दाखिल है। और जो मेन फायरिंग किया है, जो जिस स्पॉट में 2 बार फायरिंग किया है, ये दोनों आरोपी ने 2 बार फायरिंग किया है। और जो गुने में 7 लोग इन्वॉल्व है, 7 ही लोगों को हमने अरेस्ट किया गया है। और इन 7 लोगों को अरेस्ट करने के बाद गुना में जो यूज किया गया, जो इनोवा गाड़ी है वो सीज किया, एक मोटरसाइकिल सीज किया, 8 मोबाइल फोन सीज किया, और साथ में जो एयर पिस्टल्स है दोनों पे एयर पिस्टल्स और 2 चाकू सीज किया है। और साथ में जो उनके पॉकेट से जो पैसा छीना गए थे 48,000 रुपीज 48,400 रुपीज, ये भी हमने सीज किया गया है। और इनको सबको अभी अरेस्ट किया है, कल सुबह उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। सर, आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है? क्या इसके पहले इन सभी के इस तरह के केसेस है, या फिर इन लोगों ने एक पूरी तैयारी की थी कि इस तरह से बदला लेना है या वसूली करना है? उसने पूरा तैयारी की थी। मतलब इनका जैसा 2 लोगों को बाहर का, 3 लोगों को बाहर का लोगों को भी हायर किया गया। उनको प्रॉमिस किया कि मतलब 1-1 लाख रुपए काम होने के बाद 1-1 लाख रुपए देंगे, ऐसा भी इनको प्रॉमिस किया गए थे। और पूरा तैयारी करके फिर इसको वहां पे लेके गया। उनका शुरुआत में उनका डिमांड 1 करोड़ का था, फिर बाद में इसका ये रातों रात में 1 करोड़ नहीं होगी ऐसा उसका उस लेवल पे उसने समझाने के बाद 50 लाख में उसका समझौता उनके आपस में निकली थी। और इनका बाकी आरोपी के अगेंस्ट में कुछ गुना अभी तक हमारे सामने नहीं आया। जो एक आरोपी है गुरुनाथ वागे, इनके ऊपर ही हमारा एक अटेम्प्ट टू मर्डर का गुना टिटवाला पुलिस स्टेशन थाने ग्रामीण जिले में दाखिल है। एयरगन कहाँ से लाए थे? चाकू, एयरगन, ये सब कहाँ से आई? इसका बारे पे हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो पुलिस की टीम कैसे आरोपी तक पहुंची वो जानना है। पुलिस का टीम शुरुआत में इंफॉर्मेशन तो मिली है, मतलब विजय आर्वेकर वो कहाँ पे रहते हैं हमें भी पता है, मतलब वो फिलहाल शाहपुर में रहते हैं। फिर वो कहाँ से आया, हमारा जो भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन से और ह्यूमन इंटेलिजेंस है और लोकल पुलिस स्टेशन का भी हमने हेल्प लिया गया है। जो थाने ग्रामीण का लोकल पुलिस है उनका भी हमने हेल्प लिया गया इंफॉर्मेशन निकालने में। फिर सब इंफॉर्मेशन निकालने के बाद खुद के इधर फोन किए थे, फोन करने के बाद इधर फलाना जगह पे पैसा लेने के लिए आने वाले हैं खुद बताए गए थे। और उनको ऐसा विश्वास दिलाया कि मतलब पुलिस को अप्रोच नहीं किया, ऐसा विश्वास दिलाया था, इसलिए वो लोग दोनों पैसा लेने के लिए यहाँ तक आए थे और दोनों को पकड़े। फिर आगे के इंफॉर्मेशन मिलते गए और फिर और भी बाकी आरोपी को भी हमने अरेस्ट किया गया। धाराएं कौन सी लगी? बोरीवली का छात्र गांजा ब्राउन शुगर का तस्कर हुआ गिरफ्तार। स्कूल कॉलेज के बच्चों के साथ स्लम इलाके के छोटे बच्चों को बेचता था ड्रग्स। मुंबई उपनगर के बोरीवली व आसपास के इलाकों में छोटे बच्चों के साथ स्कूल और कॉलेज के बच्चों को गांजा ब्राउन शुगर एमडी ड्रग्स की तस्करी करने वाले वांटेड आरोपी को एमएचवी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एमएचवी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुधीर कोडालकर ने बताया कि आरोपी का नाम रोहित शुक्ला है, जिसकी उम्र 25 वर्ष है। आरोपी के पास से गांजा 816 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। यह आरोपी ज्यादा मात्रा में गांजा जमा करके उसकी पुड़िया बनाकर स्लम इलाके के छोटे बच्चों के साथ स्कूल और कॉलेज के बच्चों को बेचता था। बोरीवली एमएचवी सहित कई अन्य पुलिस थाने की पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी, लेकिन हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग जाता था। फिलहाल एमएचवी पुलिस को इस बार आरोपी को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अब पुलिस इसके साथ जुड़े बाकी लोगों के साथ ड्रग्स और गांजा कहां से लाता है, कहां रखता है, उन ठिकानों की भी तलाश कर रही है। गांजा तस्करी केसमध्ये एका आरोपीला अटक केली गेली आहे। हा आरोपी कोण आहे, काय सांगायचं? एमएलपी पोलीस स्टेशनमध्ये रोहित शुक्ला नावाचा एक व्यक्ती आहे। तो बऱ्याच वर्षापासून एमएचबी दहिसर, बोरिवली ईस्ट वेस्ट अशा ठिकाणी गांजा आणि ब्राऊन शुगर विकण्याचं काम करतो, ही आम्हाला माहिती मिळाली होती। तो काल रात्री एमएलपी पोलीस स्टेशनचे अँटी टेररिस्ट स्क्वॉड जे आहेत ते आणि
API सिद्धे, API मोरे, पोलीस हवालदार तावडे आणि पोलीस उपायुक्त घुगे यांना अशी खबर मिळाली की हा रोहित शुक्ला नावाचा जो ब्राऊन शुगर आणि गांजा विकणारा जी व्यक्ती आहे तो गणपत पाटील नगर न्यू लिंक रोड येथे येणार आहे. त्याप्रमाणे आम्ही तिथे ट्रॅप लावला. आरोपी कौन है सर, आरोपीचा पार्श्वभूमी काय आहे आणि यांच्यासोबत आणखी कोणी आरोपी आहे का? आरोप गणपत पाटील नगर लिंक रोडला आम्ही जेव्हा ट्रॅप लावला त्यावेळेला आमचा जो खबरी आहे खबरीला भेटण्यासाठी रोहित शुक्ला तिकडे आला. रोहित शुक्लानी तिकडे आल्यावर आम्ही त्या ताब्यात घेतला आणि त्या ताब्यात घेतल्यावर त्याच्याकडून आम्हाला 816 ग्रॅम गांजा, त्याची किंमत आता जवळजवळ 18,500 रुपये किंमत आहे, तो त्या कस्टडीमध्ये आम्हाला मिळाला आहे. आरोपीच्या पार्श्वभूमी काय? आरोपी विरुद्ध MHB पोलीस स्टेशन, दहिसर पोलीस स्टेशन, बोरिवली पोलीस स्टेशन आणि कांदिवली पोलीस स्टेशन अशा बऱ्याच ठिकाणी NDPSच्या केस आहेत आणि तो सध्या बोरिवली पोलीस स्टेशनच्या एका केसमध्ये वॉन्टेडही आहे. त्यामुळे नंतर आम्ही त्याला ताबा बोरिवली पोलीस स्टेशन देणार आहे आणि सध्या आम्ही त्याचे कोण अजून साथीदार आहे, तो कुठून एवढा माल आणतो आणि कुणाला विकतो ते पण आम्ही त्याप्रमाणे आम्ही त्याचा हे करत आहोत, तपास करत आहोत. लहान मुलं चालत मुलांना विकण्याची अशी माहिती आली आहे काय? हा जो रोहित शुक्ला जो मुलगा आहे तो बऱ्याच वेळेला MHB दहिसर आणि बोरिवली इथे ज्या शाळा आणि कॉलेज आहे इथे जाऊन लहान लहान मुलांना तो घर विकायचं काम करतो. त्यामुळे आम्हाला याच्या आधीच आमचे परिमंडळ 11चे DCP सर अजय बन्सल यांनी आम्हाला सूचना दिल्या होत्या की लवकरात लवकर रोहित शुक्लाला तुम्ही अरेस्ट करा आणि त्याप्रमाणे आम्ही कारवाई केली आहे. काशी मीरा की क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की टीम ने 24 तारीख की रात कांग्रेस नेता राजीव मेहरा के घर का ताला तोड़कर 74 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी करने वाले चोर को चोरी की वारदात के महज 4 घंटे के अंदर मीरा रोड से पकड़कर चोरी किए गए 74,50,000 रुपए के मुद्देमाल जब्त करने में कामयाब हुई है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ मीरा रोड पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 454, 457 और 380 के तहत मामला दर्ज किया गया है। काशी मीरा की क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की गिरफ्त में मौजूद 40 साल के आरोपी का संजीव कुमार सिंह उर्फ नेताजी है। संजीव ने 24 तारीख रात 10 बजे से सुबह 8 के दरमियान हथौड़े और कटर की मदद से अपने दोस्त राजीव मेहरा के घर का ताला तोड़ के बेडरूम में मौजूद कपाट में से 70 लाख कैश, 70,012 के सोने चांदी के गहने सहित दूसरे कीमती सामान चुरा कर अपने घर में छिपाए थे। चोरी की घटना की जानकारी मिलते ही क्राइम ब्रांच यूनिट 1 अधिकारियों ने परिसर में लगे CCTV और दूसरे साक्ष्य जुटाकर आरोपी को 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर उसके घर से चोरी किए गए पैसे और सोने चांदी के गहने और चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए गए औजार जब्त किए हैं। बताइए किस तरह का मामला है, आज पत्रकार परिषद रखी गई है। दिनांक 24 अप्रैल को मीरा रोड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शीतल नगर नाम के एक एरिया में राजीव मेहरा नाम के एक गृहस्थ रहते हैं, जो माजी नगर सेवक भी रह चुके हैं और जिनका केबल चलाने का व्यवसाय भी है। तो वो सुबह 10 बजे उनके घर से निकल गए थे और वो रात को 8 बजे जब उन्होंने घर पे आए तब उनका घर का जो ताला था वो टूटा हुआ निकला, घर खुला था। जैसे घर में अंदर गए तो जहाँ पे वो उनके पैसे और सोने चांदी के जेवरात रखते तो वो जो अलमारी थी वो भी टूटी हुई दिखी। उसके बाद में उन्होंने देखने के बाद में उनके जो पैसे और गहने थे वो चोरी हो गए ऐसे पता चलने के बाद में उन्होंने मीरा रोड पुलिस स्टेशन में CR नंबर 152/2023 से गुना दर्ज किया, जिसमें करीबन 70 लाख के कैश और सोने की कान में डालने की बाली और चांदी के कुछ सिक्के ऐसा चोरी होने की फिरियाद उन्होंने दी। उसी फिरियाद पे पैरेलल इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच की यूनिट 1 की टीम कर रही थी, जिसमें हमारे PI कुराडे, API टोकले, API सुरवे
और पूरे हमारे कर्मचारी उसमें जुड़ गए और 24 घंटे के अंदर हमने ये गुनाह डिटेक्ट किया। उसमें जो आरोपी है संजीव कुमार सिंह नाम के बंदे को हमने हिरासत में लिया है और उसके पास से अभी तक पूरा मुद्देमाल जो चोरी गया था, पूरा मुद्देमाल हमने रिकवर किया है। करीबन 74,50,000 का हमने मुद्देमाल हमने रिकवर किया है। सर कहाँ से गिरफ्तार किया गया आरोपी को? आरोपी को मीरा रोड से ही गिरफ्तार किया है हमने। क्या प्लानिंग थी सर उसकी? बेसिकली बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ कि जो आरोपी और फिरियादी है ये 15 से 20 साल से एक दूसरे के दोस्त है, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो आरोपी को हमेशा पता रहता था कि इनका केबल चलाने का व्यवसाय है, तो इनका जो कैश वगैरह आता था तो उसको पता था कि ये कहाँ रखते हैं। तो उसके मुताबिक उसने कल प्लान करके ये कारनामा किया। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है सर ये? फर्स्ट टाइम। मतलब दोस्ती था